लखनऊ के नगर निगम परिसर में ई रिक्शा यूनियन द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम के समक्ष रखा गया, जिसके लिए नगर निगम द्वारा 1.5 महीने की समय अवधि में सभी मांगों पर उचित निर्णय लिए जाने का समय तय किया गया। ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि तय समय अवधि के बाद भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम विशाल धरना प्रदर्शन करने को हम तैयार हैं। इसके साथ ही अपने मुख्य मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि लखनऊ में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत नगर निगम द्वारा नियमों का पालन न करने के कारण सार्वजनिक वाहनों से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नगर निगम हाय 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 हाय, नगर निगम हाय 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 हाय, नगर निगम हाय 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 हाय, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे रिक्शा चालकों को परेशान करना बंद करें, बंद करें, बंद करें। मैं मुन्ना लाल यादव प्रदेश अध्यक्ष हूँ ई रिक्शा यूनियन का और संयुक्त मोर्चा है हमारा। ये सब संयुक्त हमारी मांगे ये है कि हम लोग 18 साल से मांग कर रहे हैं इसकी, और 18 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ई रिक्शा को व्यवस्थित किया जाए। आज तक भी हमारी मांगे ये है ई रिक्शे वालों को व्यवस्थित किया जाए और कहीं पे इनको जिला उचित ठहराव के लिए दिया जाए। आज तक भी हम लोग मांगते रहे, लेकिन कोई ठहराव की व्यवस्था नहीं की गई सरकार द्वारा, और न नगर निगम सुनता है न प्रशासन सुनता है। जहाँ भी हमारे गरीब रिक्शे ले जाते हैं वहाँ मारे पीटे जाते हैं, इनको गाली गुस्सा पकाया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन लोगों को उसकी जगह दी जाए कहीं ना कहीं। 2018 से हम एक मांग कर रहे हैं। हम प्रवक्ता है सही मोर्चे के। कल हम लोगों को बुलाया गया, अपर नगर आयुक्त साहब ने बुलाया और कल एसीपी साहब ने, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं 1.5 महीने में आपको ठहराव स्थल दे देंगे। लखनऊ की वर्तमान समय में लखनऊ साइड की यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है, जिससे आम जनमानस का निकलना दुश्वार हो चुका है। एम्बुलेंस फंस जाती है। चरक चौराहे पे जाके देखिए मेडिकल कॉलेज पे कितने मरीज मर गए, मगर ये नगर निगम इस पे संज्ञान नहीं ले रहा। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 117 में प्रावधान है कि नगर निगम निकाय हमको जगह स्थान देगी, चेक चिन्हित करेगी और हमको शहर में चलने की अनुमति देगी। मगर रिक्शा की बढ़ती संख्या को ट्रैफिक जाम का कारण बताया गया है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए यही तो कारण है कि क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में इसको परमिट मुक्त कर दिया गया। जब तक टेम्पो को परमिट से निर्धारित कर रखा था, जिसके मालिक हुआ करते अध्यक्ष होते थे मंडल आयुक्त महोदय जी। आज मंडल आयुक्त के हाथ से निकल गया, अब सब कुछ नगर निगम के हाथ में आ गया है। जो रिक्शा है वो नगर निगम के हाथ में आ गया और नगर निगम संज्ञान नहीं ले रहा है। प्रतिदिन 20 रिक्शे पास हो रहे हैं क्योंकि परमिट मुक्त है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत धारा 66 के तहत इन्होंने उसको परमिट मुक्त कर दिया है। मेरा ये कहना है कि धारा 66 के तहत परमिट मुक्त किया गया है, उसको जो है उसको ध्यान रखते हुए, आम जनमानस की तकलीफों को देखते हुए लखनऊ में नगर निगम जो है हमारे स्थान को चिन्हित करे। 301 की कल मैंने लिस्ट दी है। ये धरना समाप्त कर दिया है। लोगों ने धरना इस बात का समाप्त किया कि कल हमारा वादा हो गया था कि अब हम धरना नहीं देंगे। ये हमारी जनसंख्या जो आई है ये हमारे खाली पद अधिकारी है, कोई यूनियन के रिक्शे वाले नहीं आए, क्योंकि हमारी मांगे कल पूरी हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा 1.5 महीने का आश्वासन दिया। आज 1 साल से हमको आश्वासन खाली दे रहे हैं लखनऊ के अंदर। आज तक हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री मारिफ अली खां खड़े, हमारे रामू साहब खड़े, हमारे संरक्षक जी हैं जो अमित कुमार सोनकर जी, जो हम सब लोग मिलकर एक तरीके से एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जनता की लड़ाई है। ये आम जनमानस की है, ये रिक्शे की लड़ाई नहीं है। नेता रिक्शे के हैं, मगर यकीन मानिए कि ये लखनऊ के अंदर लड़ाई है तो आम जनमानस की है। मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, मैं मेयर मैडम जी को चाहता हूँ कि लखनऊ में 5 लाख परिवार ई रिक्शे से जुड़ा हुआ है। हम 5 लाख लोग संसद बनाते हैं, यहाँ से ये 5 लाख लोग हैं, हम लोग मेयर बनाते हैं, यही 5 लाख लोग हैं। हमारे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से हम जिता के भेजते हैं, हम मेयर बनाते हैं। उसके बाद हमारे साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, हमको बेघर किया जा रहा है, हमारे रोजगार को छीनने का कार्य किया जाता है, हमको अवैध बताया जाता है। जबकि मेरा ये कहना है कि लखनऊ के अंदर अगर मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं किया गया नगर निगम द्वारा तो 1.5 महीने के बाद हम लोग रोड पर उतर जाएंगे पूरे परिवार के साथ और लखनऊ का चक्का जाम करके अपने तन मन धन सब लगा के नगर निगम का घेराव करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। डेढ़ महीने का समय मांगा गया है जी। ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ से हम आए और उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा जो अमेठी से चल के आए। आज हम लखनऊ अपने साथियों के साथ और
हमारे ऑटो चालक, बैटरी चालक की जो समस्याएं हैं वो लखनऊ की ही नहीं है, सभी जिलों में ये हालात हैं। और सभी जिले के हालात के देखते हुए ऑटो, बैटरी चालक और उसके साथ साथ ट्रक चालक भी परेशान किए जा रहे हैं। ये सब चीजों को लेके हमारे सभी यूनियन एक प्लेटफार्म पे हम होके उत्तर प्रदेश के ही नहीं, ऑल इंडिया के पूरी संस्था को हम एक करके ड्राइवर समाज का जो शोषण हो रहा है उसको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार अभी मांग एक महीने में नहीं पूरी करती तो आने वाले समय में हम 2-4 महीने के अंदर ऑल इंडिया बंदी करेंगे। ऐलान नहीं, चक्का नहीं जाम करना, हम ड्राइवर को ही उतार लेंगे। ऑल इंडिया के सेवा में जितने भी ड्राइवर चल रहे हैं, चाहे वो बैटरी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रक हो, सभी चालकों को हम घर बुला लेंगे। ऑल इंडिया के द्वारा जो हमारा समाज है सब घर बैठ जाएगा, गाड़ी चलाना बंद कर देगा। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे ड्राइवर समाज का पूरा करे, पोषण, भरण सब कुछ पूरा होना चाहिए। और अगर नहीं पूरा होता है तो अल्टीमेट देके हम बंद कर देंगे। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। जो भी हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो, हमारे ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के नेतृत्व में और हमारे जितने भी संस्था चल रही हैं ड्राइवर समाज की सेवा के लिए, उनको मांग आप पूरा करवाइए। हर तरीके से हमारे ड्राइवर शोषण हो रहा है। जिस भी राज्य में जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं तो, राज्य में जा रहे हैं तो कहीं मारे जा रहे हैं, ढोल की तरीके से पीट पीट के चले जाते हैं। ड्राइवर यूनियन मैं हमारी बलिया महामंत्री ई रिक्शा ई ऑटो चालक सहयोग मोर्चा लखनऊ, हम लोगों ने 5 तारीख को नगर निगम घेराव का ऐलान किया था कि 5 फरवरी 2026 को हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे, जिसमें हमारी लखनऊ की लगभग 28 यूनियन ई रिक्शा ई ऑटो की और प्रदेश की आसपास के जिलों की यूनियन सब उसमें शामिल थे। लेकिन अधिकारियों का कल फोन आया और अधिकारियों ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। हम लोग को बातचीत के लिए बुलाया गया। हम लोग यहाँ नगर निगम आए। अपर नगर आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई हम लोग की, और एसीपी साहब विकास जायसवाल जी से बात हुई, जिन्होंने हम लोगों से 45 दिन का समय लिया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग आपके ठहराव स्थल की व्यवस्था कराएंगे। थोड़ा समय दिए और 15 दिन के बीच नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? अगर हम लोगों ने कहा अगर नहीं होता है तो हम लोगों ने कह रखा है कि 3 महीने के बाद हम लोग भी पूरा लखनऊ में नहीं पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और एक बड़ी हड़ताल होगी पूरा भारत करेंगे। क्योंकि अधिकारी एक साल तो इधर हो गया है हम लोग का। कल हमने उनकी एप्लीकेशन की डेट देखी, 1 साल हो चुका है, 1 साल में कोई काम नहीं हुआ। हमने अधिकारियों से पूछा कि 1 साल हो गया, आप लोगों ने अभी तक इस तरह कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि 20 में कुछ लोगों के ट्रांसफर हो गए, इस वजह से काम नहीं हो। ट्रांसफर होने के माने ये है अगर किसी अपर नगर आयुक्त का ट्रांसफर होता है तो उसके जगह पे दूसरा अपर नगर आयुक्त आता है, उसको फाइल देखना चाहिए, लेकिन वो फाइल नहीं देखी गई। फाइल एज इट इज वैसी की वैसी रही, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। ई रिक्शा ई ऑटो का बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर में चलने की जो बहुत दिक्कत हो गई। और व्यापारी भी अपनी दुकानों का इतना ज्यादा माल रोड पर बढ़ा के रखते हैं कि उनकी वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है। बड़ी कार पार्किंग इतनी ज्यादा रोड पर हो गई है, चारों तरफ कार दिखती है, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा व्यवस्था जो है यातायात बाधित होता है। लेकिन नाम बदनाम ई रिक्शा का होता है। इसलिए हम लोग आज ऐलान करते हैं, अगर 45 दिन के अंदर अगर नगर निगम ने कोई निर्णय नहीं लिया, हम लोग को ठहराव स्थल नहीं दिया, हम लोग की मांगे नहीं मानी, तो हम लोग पूरे इंडिया लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। उसका पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बिल्कुल। मैं रविंद्र कुमार उर्फ रामू निषाद संयुक्त मोर्चा का प्रवक्ता हूँ। कल हमारी मीटिंग नगर आयुक्त जी से हुई। जो मीटिंग हमारी होती है वो मुंह जबानी होती है। हमारी यूनियन चाहती है जो भी बात हो वो लिखित में दिया जाए। अगर हमें 1.5 महीने का समय दिया गया है तो ओरल नहीं, हमें लिखित में दे कि हम 1.5 महीने में आपके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग पूरे लखनऊ में एक बार फिर से बहुत बड़ा चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें पूरा भारत इसमें उपस्थित रहेगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई करोड़ रुपया लगाकर मुक्त जाम बनाने के लिए पुल बनवाए, लेकिन नगर निगम को ये नहीं सूझ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते कि जाम मुक्त हो। जब जाम मुक्त तभी होगा जब हमारे ई रिक्शा भाइयों को खड़े करने की जगह दी जाएगी, उन्हें सवारी उतारने की जगह दी जाएगी, तभी जाम मुक्त। अगर हमारे ये ई रिक्शा वाले रोड पर बैठ करके सवारी चलाते तो पुलिस वाले लाठियों से स्वागत करते, उनका चलान कर देते। 300 रुपया कमाने वाले का 5000 का चलान कर देते। वो कैसे हमारा भाई
नहीं भरेगा। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता है, हमारे एसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त महापौर जी से निवेदन है कि हमारे गरीब भाइयों की पूरी बात सुने और फिर निस्तारण करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग बंद हो जाएंगे उग्र होने में। उससे फिर हम लोगों का कोई भी वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होंगे कोई भी, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने ऐसा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।